वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंबरपेट से बाबा हौस पाशा, जो मुसलसल आवाम के बीच में रहा। अभी प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी में मैं ज्वाइन होकर 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुआ हूँ। और इसी के साथ अभी आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शंस है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा और आवाम के बीच में जो काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक बीआरएस में भी काम कर चुका हूँ, तो जैसा बढ़ते चढ़ते काम होते जा रहा तो हमारे कुछ रंग बदलते जा रहे एमएलए साहब, उस वजह से मैं खुसूसन छोड़ने की वजह वही थी। तो अभी इस बार मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह खबरस्तान में हर काम हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में हर काम हो रहा, बट माइनॉरिटी के काम कहीं भी नहीं हो रहे। हर डिवीज़न में भी जाके देख सकते हैं आप, डिवीज़न में भी हर डिवीज़न में जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटीज़ है डिवीज़न में, वहाँ पर वो एरिया जैसे कि बाबू नगर है, आकाश नगर है, अवैसी नगर है, हिम्मत नगर है, जस्ट एमएलए साहब आ रहे, विजिट करके जा रहे। कुछ लोग एमएलए साहब के टच में हैं, उनको खुश करने के लिए एमएलए साहब काम कर रहे, बट पब्लिक का काम नहीं हो रहा, माइनॉरिटीज स्पेशली। तो मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में हमारे बढ़ चढ़ कर मैं कांग्रेस पार्टी से कोशिश कर रहा हूँ, जानदार कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो पहली फुर्सत में पहला ये काम कराऊंगा कि गवर्नमेंट मी सेवा नहीं है, तो लोग दर पे दर फिर इधर उधर बहुत सारे करेक्शन है जो पहले था, उन लोगों को नहीं मालूम था, अभी मालूम पड़ रहा, तो बहुत सारे दर बदर फिर रहे। तो ये काम मैं पहले कराऊंगा गवर्नमेंट मी सेवा में। पहली बार इलेक्शन में मौका मिल रहा मेरे को, और पहले तो डिवीजन अभी तो 2 हो गया, जैसे कि अंबरपेट में एक ही था, अभी 2 हो गया। 2 होने से क्या मौका मिला, एक बिट मिली, पटेल नगर डिवीजन एक बिट मिली, उसमें मैं काम पहले से कर रहा हूँ, अभी भी करने का मौका मिल रहा। तो पहले गवर्नमेंट मी सेवा दिलाऊंगा। अभी जहां पर भी अंबरपेट है, अंबरपेट की बात करूं, उसमें एक भी माइनॉरिटी के अंडर में कम्युनिटी हॉल नहीं है। क्यों भाई, क्या करे कम्युनिटी मुस्लिम्स, क्या करे भैया, नहीं जीता है क्या? मुस्लिम्स के वोट नहीं गिरे क्या आप लोगों के? हकदार नहीं है क्या उन लोग? क्या वजह से हमारे पर नजरअंदाज किया जा रहा? कब तक अगर हम लोग खामोश बैठेंगे? चंद जो एमएलए साहब के जो चंद बंदे हैं, उन लोगों को ही उनके इंस्ट्रक्शन पे चल रहे, क्या उन लोग ही जीता है क्या? पब्लिक सर्वेंट है ना भाई, पब्लिक एमएलए, पब्लिक वोट करने पर एमएलए साहब जीते ना, तो अपनी मर्जी से तो नहीं जीते ना। तो पब्लिक का कम कर रहे हैं, उनके साथ में जो फिर रहे बैठे उठे एमएलए साहब वही लोग का काम कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहली अगर मेरे को बढ़ चढ़ का मौका मिला तो पहला गवर्नमेंट मी सेवा दिलाऊंगा। जो भी जैसे कि लखोटिया स्कूल है, उसमें कैमरे फैसिलिटीज नहीं है, हमारे कई बच्चियां पढ़ते हैं, कई पेरेंट्स आके मेरे को बोले उसके लिए आवाज उठोगे, वहां पे कैमरे फैसिलिटीज नहीं है, उसमें कैमरे दिलाने का है। और कम्युनिटी हॉल कहां पर भी है तो हमारे अंडर में नहीं है, जैसा कि उन लोग की यूज कर रहे हैं, उन लोग भी तो लॉक कर ले रहे हैं। हमारे कई माइनॉरिटी के जो भी फंक्शंस करना है तो मलकपेट में जाकर वहां जाके आजीजी करना पड़ रहा। हाँ, हालांकि अंबरपेट एक बड़ा एरिया है, अंबरपेट एक मतलब जहां से अंबर बाबा दरगाह से मशहूर हुआ सो अंबरपेट, वहां पे हमारा वजूद मिटा दे रहे। जैसे कि आपको नया ब्रिज गिला फ्लाईओवर खुला, उसमें भी वहां से उर्दू गायब कर दिया गया। उसके लिए फिर कई चंद जवान बच्चे उठकर आवाज उठाए, जब जाके उर्दू में नाम असल आखिर क्या हो रहा हम अंबरपेट में, क्या वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है? ये वजह कि हम चंद लोगों की वजह से, चंद हमारे ही लोग हैं, उनकी वजह से पूरा यहाँ पे आवाम को परेशानी उठाना पड़ रहा। मेरे भाई आप देख सकते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गैसा बांटे जा रहे, जो स्टोर रहता ना गरीब आवाम को गैस, हमारे एरिया में एक गैस नहीं बढ़ा अभी तक। क्यों भाई, क्या वजह है? उसी के साथ कपड़े सीने के मशीना बट रहे, बट लीडरों के घरों को जा रहे। भाई लीडर आप लोग एमएलए बनाए क्या? लीडर आपको कॉर्पोरेटर बनाए क्या? मैं ये सब के लिए आगे बढ़ चढ़कर आवाज उठाने वाला हूं, इन सब के लिए। ना हमारे पास कोई सुविधा सही तरीके से नहीं है, जो है अभी तक अंधेरे में भी कॉर्पोरेटर एमएलए इन लोगों के इनके साथ में फिर वालों को देने का है क्या अधिकार? तो और एक बात, जो भी ऑफिसर से जैसे कि डिपार्टमेंट, ये करंट डिपार्टमेंट रह दो या नल डिपार्टमेंट रह दो या वाटर डिपार्टमेंट रह दो, ये सॉरी और अपना एमआरओ रह दो, ये लोग एमएलए बोलने पर काम कर रहे हैं। मतलब इन लोग को एमएलए बनाया क्या पोजीशन पे? एमआरओ को एमएलए लेके आए क्या? या नहीं बोलते कॉर्पोरेटर को, ये जैसे कि पावर डिपार्टमेंट का ये एमएलए बोलने पर काम कर रहा। मतलब इन लोग को एमएलए साहब लेकर आए क्या? नहीं, उन्होंने अपनी खुद ही से आए तो भाई काम सुनना है, पब्लिक का तो भी करना ना। एमएलए साहब खंबा निकालो बोल तो निकालते, नहीं निकाल दो नहीं निकालते। अरे भाई आवाम का काम करना है। तो इसलिए इन लोग यही दादागिरी करते हुए अभी तक आए, जो भी डिपार्टमेंट वाले भी है ना, एमएलए बोले पर सुन रहे, नहीं तो नहीं सुन रहे। तो एमएलए साहब सैलरी दे रहे इन लोग को। तो इस वजह से मैं इस बार मौका मिला, आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आवाम को ये अपनी आंख खोलने के लिए
एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, देखो ये अंधेरे में अब तक जी लिया, अब मेरे को मौका दीजिए। मैं एक बंदे को जबान देखा हूं, अगर वो बंदा अगर वो बंदे को मिलेगा तो मैं एक स्टेप पीछे हटूंगा, नहीं बोले तो। और एक मिस्टर हामद अली बोल के इंजीनियर है, उनको भी साथ में रखा हुआ हूं, अगर मेरे हुजूरात कुछ भी ऐसा ऊंच नीचे हो तो मैं डर के उनको खड़ाऊंगा, या उन्होंने तो मैं ठहरना तो जरूरी है। और आवाम के बीच में काम कर रहा हूँ, कितने तकलीफा हो रहे, क्या क्या हो रहा, मैं अपने ऐसा अपने आप को वो हो रहा हूँ। अरे भाई असल काम किसका ही है, ये लीडरों का काम है ना भाई, ये एमएलए साहब कराना का काम है। तो एमएलए साहब कोई इंटरेस्ट नहीं है माइनॉरिटी पे। आप देख सकते हैं एक खाना मस्जिद थी, या क्या बोलते हैं अपना आशी खाना था, जो भी था होगा, अगर नहीं भी था तो उस टाइम पे वादा हुआ था, होम मिनिस्टर साहब आए थे, आके वहां पे वादा कहते प्रेयर रूम देते हैं। अब क्या हुआ भाई, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो ऐसा टोटल ऐसा हल्का कर दिया, टिश्यू पेपर की तरह इलेक्शन के टाइम पे आ रहे, मुंह पूछ ले रहे, कुछ उनके साथ में रहने वालों के फायदे की तरफ से पूरी हमारे माइनॉरिटी को बहुत बड़े फैसला करना पड़ा। अभी जैसा कि अब हाल ही में किशन रेड्डी बीजेपी है, बीजेपी रेंदो या आरएसएस रेंदो, खाली नाम उनका बदला में, बट उससे बड़े काम यहाँ पे हो रहे, जब नजरअंदाज किया जा रहा। और एक बात बता रहा हूं, जब गवर्नमेंट हैज पर रूल, मस्जिद मंदिर चर्च और ये मदरसा, ये चीजों में गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज वर्क नहीं करना चाहिए। तो हाल ही में परसों एक साल के नीचे जो सिविल सप्लाई के डिपार्टमेंट के लोग आए ने, एक टेंपल में आकर बैठ के हम मुस्लिम्स को फोन आकर कर बुला रहे। तो उस टाइम पे भी हम लोग आवाज उठाए, भाई ये क्या तरीका है भैया, ये किसके इंस्ट्रक्शन पे जा रहे तुम, ये बीआरएस का काम कर रही है, आरएसएस का काम कर रही है लोग। मैं इस वजह से मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट करूं, आपका ये छोटा भाई समझो, जो भी समझो, बट मेरे को काम शुरू से मैं कर लेके आ रहा हूँ अल्लाह के रजा के लिए। हबरासान के लिए भी मैं बहुत सारे आवाजा उठाए सा हूँ, उसमें भी जानबूझकर मेरे को मारा गया, जानबूझकर मेरे को गालियां दिया गया, जानबूझकर मेरे को जेल में भिजाया गया। और अब मैं मजबूर हो गया, क्यों बोलते, कोई मेरे साथ में खाना लगाना नहीं है, डर के एमएलए साहब कुछ कर सकते हैं बोल के, ये बीआरएस वाले कुछ कर सकते हैं, मेरे भाई खुदा से डरने का है अपने को। तो ये सब ये चंद पुजारी है पैसों की, इस वजह से अंबरपेट आज यतीम हो गया। कुछ देर के लिए थोड़ा देर आ रहे, कुछ गले में हाथ डाल रहे, फोटो उतर रहे, तो बस अपने लोग वहीं डूबे जा रहे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपका ये छोटा भाई कमेटी हॉल के लिए और मिसवा गवर्नमेंट मिसवा के लिए, और क्या सो अपना, और ये कैमरे जितने भी स्कूल है, एक स्कूल माइनॉरिटी स्कूल भी नहीं है, जैसे कि पुराने किशन रेड्डी साहब बनाए से है, लखोटिया स्कूल बोलते हैं, वहां पे पुलिस बाय स्कूल है, बाकी एक माइनॉरिटी का नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। और क्या सो सेंटर भी अभी ट्रेनिंग सेंटर बोल के 10 बार इंस्ट्रक्शन हुआ, बट एक बार भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं दिए माइनॉरिटी महिलाओं के लिए, ना अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया कोई। अगर और लोन आए थे, ये बात देखिए, लोन आए तो एमएलए के साथ में आदमियां नहीं है बोल के एमएलए साहब क्या करे, मेरे आदमियों को लोन नहीं आया बोल के हम उनके ही लोग जाके गड़बड़ करने से लोन कैंसिल करे। किसका लोन था भैया, क्या आप लोग खुद के जेब से दे रहे थे क्या? नहीं था क्या? तुम अपने कौम के लिए अपने कौम के लिए 5-5, 6-6 लाख के कारा गिफ्ट करे आप, मैं बोलते जो था ना स्कीम, 5-6 लाख 10-10 लाख के कारा गिफ्ट करे। भाई हमारे 1 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए आता, वो भी तुम अपनी खुद ही से माइनॉरिटी को जा रहा बोल के कैंसिल कराए, कि आपके खुद के जेब से दे रहे थे क्या आप? कोई इसके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। जो आवाज उठाने वाला है वो एमएलए साहब के डर के, मतलब कहां हमारा कारोबार में डिस्टर्ब करते हैं समझ के। तो ये सब चीज को नजरअंदाज कर रही हमारे ही लोग थोड़े 10-20 जने की वजह से। और एक बात, जैसे कि उनके कौम के लिए आप यकीन करो मत करो, 14 ऐसे चीजें हैं, 14 चीजें ऐसे हैं जो उनके कौम के लोगों को एमएलए साहब ठहर के खुद फंड करके बिजा समय बुनियाद के तौर पे बोल रही है। ये असर हमारे एक भी चीज अभी तक खबरासान देकर अभी तक 11 साल खत्म, 2 बार एमएलए बने, अभी तक काम अभी हल्लू चल रहा। उनके 14 चीजें हैं, उनके जो 14 चीजें हैं, अब उनको अपने खुद के जेब से लगा के पूरा कराए से काम है। उन्हें अपने खुद के जेब से लगा के 14 उनके पर्सनल चीजें हैं जो उनकी कौम के लिए करे। और उनके मजहबी लोग, मतलब उनके बिरादरी के लोग को एक फंक्शन हॉल खोल के दिए। हर हमारे लोग क्यों ऐसा अंधेरे में रह रहे, क्या वजह से रह रहे, क्या तुम लोगों की मजबूरी है? आखिर कब तक हम इनके ऐसी गुलाम बन के रहेंगे? तो हमको एक मौका मिला, आपका ये छोटा भाई एक बढ़ चढ़कर स्टेप ले रहा, उसको जरा आप लोगों की बहुत बड़ी मदद चाहिए, थोड़ा एक बार दो, इंशाल्लाह ये चीजें बोल रहा हूं ना मैं आम कर दूंगा। मैं अगर कोई बड़ा ऑफिसर भी रहे तो आपको रिस्पॉन्स देना। ये लोग क्या है, अपनी एमएलए साहब के घर के काम करे ना दिख रहा है, जो भी है एमएलए साहब के काम नहीं करना, इन तो अपनी खुद ही से आता ना, जो भी एम्प्लॉय है बाद में एमएलए साहब को अटैच होता ना, वैसा ना हो रहा है यहाँ पे। इन्होंने बोले तो सुनना, कचरों क्या बोलते मच्छर की गाड़ी के लिए 1 महीने से फॉलो पर में आ जाने का वादा करे, तो वहां से एमएलए साहब का फोन आया, कॉर्पोरेटर का फोन आया तो कर रहे, तो ऐसा क्यों आखिर?
टारगेट किया जा रहा है, जहाँ भी नाम से वाकिफ कर, नाम देखकर टारगेट किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना। तो इस बार इलेक्शन आ रहा, इसमें बढ़ चढ़कर मौका दीजिए, मैं इंशाल्लाह ठहरूंगा, आवाम के बीच जैसा रहेगा उससे ज्यादा। ये पार्टी से ठहरेंगे? मैं कांग्रेस से दबा की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो कांग्रेस में क्या हो रहा मसला, खबरासान ये हमारे वालिद साहब का नहीं होता, खबरासान अवाम का था। तो 7 साल का बच्चा, 7 इयर्स का बच्चा 17 साल के बच्चे को मारे तो कैसा गुस्सा आता, इतना ही बच्चा है कैसा मारा, कैसा मारा, ऐसा मारा बोलते नहीं, वही हो गया। तो मैं अब खबरासान के लिए मैं बड़े बड़े लीडर से, जैसे कि फ़हीम कुरैशी साहब से मुलाकात हो रही थी, फोन पे बात हो रही थी, जो बलमुरी वेंकट एमएलसी साहब थे उनसे बातचीत हो रही, तो उनको मैं क्या कह रहा, साहब मेरा पर्सनल काम नहीं है, ये अवाम का काम है, आप आइए देखिए, अगर कुछ गलत किया तो मेरे पे एक्शन लीजिए, बोल दो। उन्होंने आजिजी करने पर तो इन एमएलसी को बुलाया, बोल के कांग्रेस पार्टी वाले थोड़े नाराजगी में अवॉइड करें, मसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मेरी जरूरत, मैं चाह रहा हूं कि मेरी जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। आई बात समझ, मेरी जरूरत नहीं है उनको, मेरे को जरूरत है उनकी। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं उनसे मिलकर काम लेकर मैं उनके पार्टी से ठहरूं, कोशिश करूं। बट 7 साल का बच्चा, 17 साल परसों में आया इन कांग्रेस पार्टी में, इन बड़े बड़े लेवल के लोगों से मिल रहा बोल के थोड़ा सा अवॉइड करें, मसला नहीं है। मेरे को काम चाहिए, मैं काम कांग्रेस पार्टी है करती, मैं उनके साथ मिलकर करूंगा।